लोग देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा विषय ग्लोबल मानचित्र है, इस ग्लोब और मानचित्र जो शब्द हैं इनसे आप बच्चे परिचित होंगे, क्योंकि पहले भी आप बच्चों ने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। देखिए पहले लाइन में क्या कहता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, चपटी है या तश्तरी की तरह है। ठीक है, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमारी धरती कैसे दिखती है, गोल दिखती है, चपटी दिखती है, किस तरीके की हमारी धरती का आकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको इधर नज़र आ रहा होगा धरती का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी धरती जो है वो गोल नहीं है, बल्कि हमारी धरती जो है वो एक चपटी है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं, जो हमारी धरती का जो चित्र है, जो दिखती है वो ऐसे नज़र आती है। जो डॉट 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 वाली लाइनें हैं, ये हमारी धरती के वास्तविक प्रतिरूप को बता रहा है। ठीक है, तो हमारी धरती क्या है, वो चपटी है, गोल नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए कहता है हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो जो हमारी धरती है वो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है। ठीक है, लेकिन यह चपटापन उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर ना के बराबर है, जो कि लगभग 23 किलोमीटर का है। तो जो ध्रुव हमारे, जैसे आप बच्चों को पता होगा, हमारी धरती, ये अगर हमारी धरती है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पड़ता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पड़ता है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो पृथ्वी का जो चपटापन है वो बहुत ही ना के बराबर है। लगभग 21 किलोमीटर का जो है वो चपटेपन का जो दायरा है धरती के, जो कि ना के बराबर है। इसीलिए हम अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो हमारी धरती हमें गोल नज़र आती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ ये हम धरती हमारी अर्थ को देख पा रहे हैं, और अगर हम बात करते ग्लोब की, तो ग्लोब जो है वो धरती का ही एक प्रतिरूप होता है, हमारी अर्थ का ही एक प्रतिरूप होता है, जो हमें अर्थ को जानने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो जानिए ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या कहता है, ग्लोब जो है ये पृथ्वी का ही एक लघु प्रतिरूप होता है, एक वास्तविक प्रतिरूप होता है धरती का। ठीक है, और ग्लोब जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लोब के प्रकार की, तो कई प्रकार के, जैसे पॉकेट में रखने वाला ग्लोब, गुब्बारे वाला ग्लोब, बड़े आकार का ग्लोब। तो ग्लोब जो है आप बच्चों ने अपनी कक्षा में देखा भी होगा, बहुत अच्छे से आप लोग ग्लोब के बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, तो ग्लोब पर हम क्या क्या देख पाते हैं, ग्लोब पर हम जो है वो देशों के बारे में जान सकते हैं, महाद्वीपों को देख सकते हैं, महासागरों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ग्लोब पर देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी धरती पर भी ये चीज़ें वैसे ही नज़र आती होंगी। ठीक है, अगली लाइन में क्या कहता है, ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, ये क्या है, ये अक्ष होता है। ठीक है, हमारी जो धरती है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। तो धरती की जो है, वैसे तो कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, हमारी अर्थ की कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, लेकिन हमने ग्लोब के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि हमारी धरती जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और धरती जो हमारी अर्थ जो घूमती है वो कैसे घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, तो इससे हम ग्लोब के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी धरती घूमती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब आगे कहता है, ये इसमें गतिविधि है, गतिविधि 1, ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है उनके बारे में लिखना है। तो देखिए ये गतिविधि है, इसमें आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हम ग्लोब पर क्या क्या देख पाते हैं, ग्लोब पर हम देख पाएंगे महाद्वीपों को, देशों को, महासागरों को, उनके आकार को, जो ये सारी चीज़ें हम जो है अपने ग्लोब पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा गतिविधि 1 का। ठीक है, आगे क्या कहता है, नेक्स्ट, दिए हुए संकेतों के विभिन्न आधारों पर पृथ्वी और ग्लोब में अंतर बताएं। तो हमें धरती और ग्लोब में अंतर बताना है। ठीक है, ग्रह जिस पर हम रहते हैं गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखा नहीं, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप और काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस करते हैं धरती का, अगर हम पृथ्वी का और ग्लोब का डिफरेंस करते हैं तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारी चपटी होती है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस करें, और ग्लोब क्या है, ये गोल होगा। ठीक है, पृथ्वी की कोई भी काल्पनिक रेखा
इसकी काल्पनिक रेखा नहीं होती और इस पर क्या होता है, इस पर काल्पनिक रेखा होती है। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें ये बताना है, ये देखिए बॉक्स है इसमें, तो हमें इसमें कुछ दिया हुआ है। इसमें जैसे आधा पृथ्वी और ग्लोब के बारे में बताया है, तो इनके बारे में हमें लिखना है। जैसे अर्थ क्या है, अगर हम पृथ्वी की बात करते तो इसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रह जिस पर हम रहते हैं, तो पृथ्वी इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ग्रह जिस पे हम रहते हैं। ठीक है। और ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या आता है, ये पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप होता है जो कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आकार, अगर आकार की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा होता है। ठीक है। जबकि ग्लोब जो है ये कैसे होता है, ये गोल होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, काल्पनिक रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो हमारी अर्थ की काल्पनिक रेखा नहीं होती है, जबकि ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं, जबकि हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हमें पूरी धरती का अध्ययन करना है, पूरी धरती में मतलब अगर हमें महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है, हमें महासागरों की स्थितियों को जानना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें धरती के किसी एक हिस्से का, किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना है, उसके बारे में जानना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे मानचित्र का। ठीक है। सपोज करो अगर मुझे भारत देश के बारे में जानना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, मैं मानचित्र का इस्तेमाल करूँगा। वहाँ पर ग्लोब का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर मानचित्र का इस्तेमाल होगा। ठीक है। क्योंकि किसी भी एक देश के बारे में, किसी एक राज्य के बारे में जानने के लिए मानचित्र उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो मानचित्र के बारे में क्या कहते हैं, मानचित्र जो है ये पृथ्वी की सतह या इसके भाग का चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। तो मानचित्र क्या है, ये एक चित्र होता है जो पृथ्वी के एक भाग का चित्र होता है जो किसी चपटी सतह पर खींचा जाता है। तो मानचित्र के जो है 3 प्रकार होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। ठीक है बच्चों। तो मानचित्र के माध्यम से हम किसी भी देश की स्थिति को जान सकते हैं, किसी भी देश के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के किसी भी प्रदेश के बारे में हम जान सकते हैं। तो अगर हमें पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र के बारे में जानना है तो हम मानचित्र के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे कहते हैं गतिविधि 2, ग्लोब और मानचित्र में समानता तथा अंतर बताना है। ठीक है। तो ग्लोब और मानचित्र में क्या समानता है, ग्लोब और मानचित्र की अगर हम समानताएं देखते हैं तो समानता में क्या होगा कि भाई हम इससे अपने धरती का, हम इससे एक क्षेत्र का जो है ये अध्ययन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी अंतर की बात करते हैं, अंतर क्या है, तो ग्लोब में अंतर ये होता है कि अगर हमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एक क्षेत्र का इस्तेमाल अध्ययन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर इसका हमें आंसर लिखना हो तो इसका आंसर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए ये रहा इधर। ठीक है। ये मानचित्र का है और यहाँ से हम ग्लोब के बारे में लिख सकते हैं ये। ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा मानचित्र का, और इतना हमारा ग्लोब का। ठीक है। तो ये हमारा अंतर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू।